बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अमीन और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मलिक ज़फ़र साहब। मलिक साहब, 2 दिन बाद आवाम ने अपने अंदर एक उम्मीद पैदा कर ली है कि शायद 30 रुपये, 35 रुपये, कोई कह रहा है 40 रुपये के पेट्रोल में इतनी कमी हो जाएगी। क्या आप देख रहे हैं ऐसा हो जाएगा, मुमकिन है? देखें आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पेट्रोल पे बात करने की दावत दी। और चूँकि पेट्रोल एक ऐसा इशू है जो महंगाई को ऊपर भी ले जाता है और महंगाई को नीचे भी ले आता है। सही। जो दुनिया में, आलमी दुनिया में, मार्केट में जो पेट्रोल की सूरत हाल है, उस हवाले से तो मैं यहाँ तक भी कहने के लिए तैयार हूँ कि अगर गवर्नमेंट हमें 2 महीने 3 महीने का पेट्रोल फ्री भी दे दे तो कोई इशू नहीं है, देना भी चाहिए। क्योंकि इतना सस्ता आ रहा है, इतना सस्ता आ रहा है कि जैसे मतलब मिनरल वाटर की बोतल 25 रुपए की मिल रही है। सर, मैं आपको बता, यूएसए की कंपनीज अब कह रही हैं आप पेट्रोल भी हमसे लें और साथ कोई पैसा लेना है तो वो भी लें। मैं वही बता रहा हूं कि $19 रिजर्व जोन से हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, उनके पास तेल रखने के लिए अब जगह नहीं है। आसिम साहब, अमेरिका की जो कंपनियां हैं, तेल कंपनियां हैं, वो $19 बैरल के हिसाब से पैसे दे रही हैं, मतलब तेल दे रही हैं। जो पाकिस्तान में अगर उसके स्टैटिक्स निकाले जाएं तो मेरा ख्याल है 40 रुपये लीटर बनता है हमारा टैक्स डाल के। चलो गवर्नमेंट अब इस वक्त 92 रुपये 93 रुपये का दे रही है। जो आवाम एक्सपेक्ट कर रही है वो नहीं हो सकता, क्योंकि खान साहब का कहना है या हुकूमत की एक पॉलिसी है कि कोरोना में जो हम इमदाद कर रहे हैं वो हुकूमती ख़जाने से ना की जाए, वो मुनाफे के खजाने से की जाए। वो IMF ने एक शर्त रखी थी कि आपको टैक्स की मद में तो अब पैसा इकट्ठा नहीं होना, तो आप जितना पेट्रोल से ले सकते हैं। अब जो खबरें आ रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपए जो है उसमें पेट्रोल की कीमत में कमी की जा रही है। बहरहाल इनफ फिर भी बहुत है, हाँ, ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो बेहतर है, लेकिन जो सूरत हाल हो गई पूरी दुनिया में, माइनस हो गया, पेट्रोल खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है सर। फिर भी इनको चाहिए कि इसी सूरत में कोई रिलीफ देते हैं आवाम को। हालांकि ट्रांसपोर्ट तो सारी बंद है, लेकिन फिर भी चलो लोगों में एक खुशी की लहर आ जाएगी सर। देना तो चाहिए। मैं तो फिर वही आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि आवाम को ज़्यादा रिलीफ दे दे एक दफ़ा, ताकि जो पिछले 2 साल के गिले हैं, शिकवे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद है, वो ख़त्म हो जाए। वो और एक दफ़ा वो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान PTI जिंदाबाद के नारे लगाएं। इमरान खान के पास एक मौका है, ये मेरा मुशीरों से भी मतलब मुतालबा है, रिक्वेस्ट है कि वो खान साहब को अच्छी तजवीज़ दें। 1 महीने के लिए कर दें, कोई बात नहीं, लेकिन इतना कर दें कि आवाम चुप हो जाए, पिछले गिले ख़त्म हो जाएं। ये जो पटवारी हैं इनको मौका ना मिले तनकीद करने का, क्योंकि पटवारी आपको पता है अच्छे में भी तनकीद कर रहे हैं, बुरे में भी तनकीद कर रहे हैं। तो इस वाले से इतना कर देना चाहिए कि आवाम खुश हो जाए और आवाम कह के कोई बात नहीं, अगर हमने अच्छे दिन नहीं गुजारे तो बुरे भी नहीं गुजारे तो अच्छा हो गया। जी नाज़रीन, सुना आपने हमारे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मलिक ज़फ़र साहब की गुफ्तगू। मज़ीद प्रोग्राम देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।